अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आलमी सियासत के बिसात पर एक नया और अजीम बुहरान जन्म ले चुका है। लाल सागर से लेकर बाब अल मंदेब और अदन की खाड़ी तक जंग के शोले अब समुद्री रास्तों को अपनी जद में ले रहे हैं। एक तरफ ईरान, हूती, हिजबुल्लाह और इराकी प्रतिरोध का वो मुश्तरका महाज है जो क्षेत्रीय मोर्चे पर डटकर खड़ा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब ने 13 मुल्कों को मिलाकर एक नया बहरी फौजी इत्तेहाद यानी मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस का ऐलान कर दिया है। तफसील से समझते हैं इस नए फौजी गठजोड़ की हकीकत, इसके पीछे की सियासत और मिडिल ईस्ट में बदलते ताकत के ताउन को। जहां पर यह देखिए कि 14 मुल्कों के इत्तेहाद, रेड सी में फौजी जमावड़ा। दोस्तों, सऊदी अरब की वजारत दिफा ने आधिकारिक ऐलान करते हुए 14 मुल्कों के इस नए फौजी अलायंस कमान संभाली है। इस इत्तेहाद का मकसद बाब अल मंदब, लाल सागर और अदन की खाड़ी जैसे अहम तरीन बहरी रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत करना और जहाजरानी की आजादी के नाम पर गश्त बढ़ाना है। रियाद को इस नए मोर्चे का सदर दफ्तर मुख्यालय बनाया गया है। वहीं कौन कौन देश इसमें शामिल हैं और कौन बाहर है? इस इत्तेहाद में तुर्की, कुवैत, बहरीन, कतर, अफगानिस्तान के बजाय पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, जिबूती, सोमालिया, बांग्लादेश, यमन, सूडान और कोमोरोस जैसे मुल्क शामिल हैं। यहां तक कि यूरोपीय यूनियन का एक वफद भी इस बैठक का हिस्सा बना था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और ओमान जैसे अहम पड़ोसी मुल्क ने इस दस्तखत से दूरी बनाए रखी है, जिससे इस अलायंस के अंदरूनी मतभेदों की झलक भी साफ दिखाई देती है। और क्या मकसद है? हुर्मुज की नाकेबंदी, अर्थव्यवस्था पर दबाव। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के टकराव के कारण स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की मुकम्मल नाकेबंदी जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। दुनिया का 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता था। इस रास्ते के ठप होने से आलमी वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और अब सारा दारोमदार लाल सागर के वैकल्पिक रास्तों पर टिका है। वहीं यमन का रणनीतिक दबदबा और बाब अल मंदेब की घेराबंदी। ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने यमन के पश्चिम तट पर अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। बाब अल मंदेब का इलाका इरिट्रिया, जिबूती, यमन के बीच मौजूद वो तंग समुद्री रास्ता है जहां से गुजरने वाले हर जहाज पर हूती अंसारुल्लाह की सीधी नजर है। हूतियों ने बार बार होते हमलों ने इस समुद्री गलियारे में पश्चिमी और क्षेत्रीय ताकत की नींद उड़ा दी है। वहीं सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और तेल निर्यात का संकट बढ़ गया है। दोस्तों, सऊदी अरब ने अपने तेल निर्यात को जिंदा रखने के लिए अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को सहारा लिया है। वो पूर्वी तेल क्षेत्रों से लाल सागर के यंबू टर्मिनल का तेल पहुंचाती है, लेकिन इस तेल को दुनिया तक भेजने के लिए बाब अल मंदेब को पार करना ही होगा। जब हूती गुट ने सऊदी अरब पर बहरी नाकेबंदी का दबाव बनाया तो रियाद के लिए अपने सबसे बड़े आर्थिक स्रोतों को बचाना जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। पश्चिमी ताकतों के हितों की ढाल बने हैं ये देश। दोस्तों, कुछ लोगों का यह मानना है कि जब गजा के बेगुनाह अवाम और मजलूम बच्चों पर बेइंतहा जुल्म ढाए जा रहे थे, तब ऐसे किसी क्षेत्रीय फौजी इत्तेहाद की आहट तक नहीं सुनाई दी। लेकिन जैसे ही पश्चिम ताकतों और अमेरिकी आर्थिक हितों पर आंच आई और समुद्री व्यापार खतरे में पड़ा, तो सऊदी अरब समेत 14 मुल्कों को इकट्ठा करके एक नए सुरक्षा क्षेत्र ढांचा खड़ा कर दिया गया। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका ऑपरेशन का प्लान। इस नए अलायंस के तहत सिर्फ गश्ती नहीं बल्कि दुनिया इंटेलिजेंस की साझा मौजूदगी, ऑपरेशनल प्लानिंग और साझा फौजी मशकें आयोजित की जाएगी। हालांकि इस बात की तफसील अभी सामने नहीं आई है। किस मुल्क के कितने जंगी जहाज या लड़ाकू विमान इस मुहिम में तैनात किए जाएंगे? सिर्फ दफाई इत्तेहाद का दावा और भविष्य का मंजर। सऊदी वजारत दफा ने अपने बयान में कहा कि यह अलायंस पूरी तरह से दफाई है और इसका मकसद किसी खास मुल्क पर हमला करना नहीं है,
लेकिन यमन के हूती लड़ाकों और रेजिस्टेंस फ्रंट के कड़े तेवरों को देखते हुए यह साफ है कि लाल सागर का यह इलाका आने वाले दिनों में और अधिक तनावग्रस्त हो सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जहां एक तरफ यमन के हूती और उनके हम ख्याल गुट अपनी रणनीतिक नाकेबंदी से दबाव बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ 14 मुल्कों का यह नया समुद्री मोर्चा खड़ा हो चुका है। अब देखना यह होगा कि नया अलायंस लाल सागर में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की हिफाजत कर पाता है या यह इलाका एक बड़े क्षेत्रीय टकराव का नया केंद्र बनता है। खबरों का यह सिलसिला पल पल न्यूज पर यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए पल पल न्यूज, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। शुक्रिया।